ये चाबी है भाई साहब, ये हेलमेट है भाई साहब, और ये पेपर है इसके। अब आप जानिए, क्लासिक वाले सबसे ज्यादा अगर गुस्सा होंगे तो इसके एग्जॉस्ट से ही होंगे कि ये हमको क्यों नहीं मिलता। उनका तो साउंड ही बिल्कुल बंद कर दिया और वो बाहर बदलते हैं तो चालान कटता है। नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ खड़ी है हंटर 350, इसका टॉप वेरिएंट है और सर आए हुए हैं और आज मैं इनका स्वागत करने वाला हूं इस चैनल पर। सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर का नाम है राजेश चौधरी और जब इन्होंने अपनी उम्र पार कर ली 50वीं, मतलब 50 साल के आप पूरे हो गए, कंप्लीट हो चुके जून में, तब इन्होंने शौक पाला इस मोटरसाइकिल का और बच्चों ने कर दिया इन्हें गिफ्ट। तो सर कैसा लग रहा है? इसकी खुशी अलग ही है। अपनी मेहनत से कुछ भी लेते रहो, लेकिन जो बच्चे देते हैं वो गिफ्ट की बात अलग तो है। यहाँ पहुँचने में 50 साल लग गए आपको? हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें रही कि कभी जब भी मूड हुआ, क्योंकि रॉयल एनफील्ड जो होती है वो सभी का सपना होती है। हर इंडियन एक बार तो चाहता ही है मेल कि एक बार मैं रॉयल एनफील्ड ज़रूर लूँ, चाहे कुछ भी ले, क्योंकि एक यही कंपनी ऐसी है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी इन्हीं की शोरूम में होता है। आप किसी और शोरूम में चले जाइए, कोई एक मॉडल आप सोच के जाएंगे, वो लेंगे और अपने घर आ जाएंगे। लेकिन रॉयल एनफील्ड में जब जाएंगे तो आप क्लासिक भी देखेंगे, फिर किक वाली भी आपको पसंद आएगी, मेटियोर भी पसंद आएगी, स्क्रैम्प भी लग रही होगी, ये ले लें, हिमालयन ले लें। तो ये कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा इन्हीं के रहता है, तो इसलिए इसका क्रेज़ अलग ही है। और बीच में बस काफ़ी समय डिस्क प्रॉब्लम रही मेरे, तो उस वजह से बाइकिंग का मेरे को मना ही करा हुआ था। अभी भी मेरे पेरेंट्स हैं ईश्वर के आशीर्वाद, लेकिन वो डर रहे थे बहुत ज़्यादा कि बेटा तुम फिर से ये बाइक चला रहे हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें फिर से स्लिप डिस्क। तो लगता है आपने अपने पिताजी से बाइक मांगी होगी, दिया नहीं होगा, तो फिर आपके बच्चे ने सपना पूरा किया? मुझे रोका ऐसा कुछ नहीं। मैं क्योंकि अकेला था अपने फादर के, तो और मेरे फादर ने सब कुछ काफ़ी पहले सब कुछ मुझे ही कर दिया कि भाई तू ही कंट्रोलर, तू ही देख। अच्छा, अपने बच्चे को बड़े गिफ्ट के तौर पर आपने क्या दिया था? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, कोई मोबाइल फोन ही दिया होगा, बाकी पढ़ाया लिखाया और उनको अपने पैरों पे खड़ा करा, यही हमारे लिए था। तो लेकिन ये सबको जरूर याद आएगा कि आपके बेटे ने आपको मोटरसाइकिल गिफ्ट की है। तो सर क्या रहा, आपने उससे बोला था या उसको लगा कि पिताजी वो देखते थे एक्चुअली। मैं क्योंकि जैसा हर आजकल बीच में टाइम मिलता है सबको, वो सब लोग सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा जो देखता था वो बाइक्स के वो वीडियो देखता था। और आपके इसीलिए आपका चैनल भी मैं यही देखता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई भी नई न्यू लॉन्चिंग होती है तो बाइक वगैरह कुछ भी होती थी उसकी। अभी इवन इसकी भी मैंने आपके वीडियोज़ बहुत देखे हैं जो आपने मेरे से मिलने से पहले अपलोड करे हैं, कि इसकी सब तरह की टेस्ट ड्राइव्स आपने ली हैं। तो वो देखते रहते थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि पापा का जो है ना वो मन अटका हुआ है मोटरसाइकिल में, भले ही ये गाड़ी चला लें या कुछ कर लें या उम्र बढ़ जाए इनकी। वो कहते पापा आपका बचपना नहीं जा रहा, आप देख लो, मान जाओ। मेरा छोटा बेटा है, 2 बेटे हैं मेरे, तो छोटा तो थोड़ा कहता भी था कि रहने दो पापा, क्या है। मैं कहता नहीं भाई, एक बार बाइक लेके मुझे लद्दाख जाना है। अच्छा, लद्दाख जाना, मेरे को लद्दाख जाना है, चाहे फिर कुछ भी हो, लेकिन ये मेरा है कि मुझे जाना है यार। जब इतना सबको देखता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, लेडीज जा रही हैं, सब जा रहे हैं यार, मैंने कहा हम नहीं गए तो फिर फायदा क्या होगा। आए, काम करा, निकल गए बस। हंटर 350 ही क्यों ली? ये बच्चों की भी कुछ पसंद थी, कुछ मुझे भी इसका कलर एकदम से ये बाइक देख कर आ गया। और जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली तो ये क्लासिक से थोड़ी हल्की थी, हाइट भी इसकी थोड़ी कम थी। वैसे मुझे हाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं खुद भी 6'1" हाइट है, तो मैं उसको भी आराम से चला लेता था। लेकिन वही मैंने आपसे बात करूं तो उसमें आप बैठ के जब चलते हैं तो वो 100-120 पे जब आप उस पे होते हैं क्लासिक पे, और फिर ब्रेक आप लगाते हैं, तो वो बाइक के ऊपर होता है कि वो रुक जाए या आपको ले जाए। अच्छा, लेकिन इसका कंट्रोल इतना बढ़िया है कि आप इसमें जब बैठ के चल रहे हैं तो ये आपको नहीं चला रही है, आप इसको चला रहे हैं। आप इसको कैसे भी ले जाइए, कहीं से भी ले जाइए, इतना बढ़िया। मुझे ये एक्चुअली ये RX 100 अगर आपने चलाई होगी तो ये उसकी याद दिलाती है। वो भले ही 100 सीसी की थी बाइक, लेकिन उसका भी यही क्रेज था। अच्छा, उस पर भी मैं बैठता था, क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज्यादा थी, तो लोग कहते थे कि लू ना लगती है पीछे से। आपने देखा होगा उसका पीछे का ऐसा ही था। अभी भी गाय बगाए मिल जाती है। लेकिन उस बाइक का पिकअप और जो वो था चीज जो निकलती थी वो भीड़ में से और हर जगह से, वो इसमें मिला मुझे। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लगा। तो वैसे कुछ वीडियो देख के मुझे ये भी लगा था कि सुजुकी की वी-स्ट्रॉम ले लेता हूँ, क्योंकि हिमालय जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा तो ये कहीं नीचे से अड़ जाए या कुछ और इसमें दिक्कत हो जाए। अच्छा, बढ़ती उम्र का डर लगता है या लगता है कि आपने बहुत सही फैसला सही समय पर लिया है? सही समय पर है। जब जागो तभी सवेरा, अगर किसी ने कहा है तो वो इसीलिए कहा होगा, क्योंकि हाँ, जब तक जो है वो यही समय है। जो सोचता है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, रिटायरमेंट के बाद और कर लेंगे, तब कर लेंगे, कुछ नहीं होता। समय कुछ नहीं पता होता आपकी कब क्या आ जाए। अच्छा, आपको एक मोटरसाइकिल से करने की क्या क्या इच्छा, जैसे आपने बताया ले जाओगे, इसके अलावा और क्या क्या जीना चाहते हो, कहाँ कहाँ चलाओगे इसे? बस अब ये है कि जहाँ मन करेगा वहाँ जाऊँगा। अभी कुछ पता नहीं है, अभी कुछ डिसाइड नहीं करा। एक बार इस पर बस नंबर आ जाए, उसके बाद सबसे पहले तो
नीलकंठ का प्रोग्राम है मेरा। अच्छा, नीलकंठ का। हाँ। तो सर डीलरशिप पर एक्सपीरियंस कैसा रहा डिलीवरी वाला आपका ये? हाँ, डिलीवरी का एक्सपीरियंस तो कुछ खास नहीं अच्छा रहा और काफ़ी परेशानी भी हुई। पूरे दिन हम बस एक सुबह नाश्ता करके बैठे रहे थे, शाम तक मैं और मेरा बेटा जो मुझे बाइक दिलाने गया था, साथ में मेरा आया हुआ है। तो एक्चुअली मैंने बुकिंग अभी 2 दिन पहले ही 15 अगस्त से 1 दिन पहले ही मैंने ऑनलाइन बुकिंग की थी और डीलर ने मुझसे कहा कि 45 दिन की बुकिंग है इसकी, तो 15 अगस्त तक आएगी, ये 15 सितंबर तक आएगी आपके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 15 सितंबर तक आएगी एक बार को तो लेकिन मन थोड़ा सा फिर ये लगा कि ये बच्चा मेरा 22 तारीख को वापस चला जाएगा और डिलीवरी के टाइम पे अगर ये ही नहीं रहेगा तो फिर मैं ये बुकिंग लगा के चला जाएगा और मैं अकेला जाके डिलीवरी लाऊंगा, तो फिर उस चीज़ का कुछ खुशी नहीं मिल रही थी मुझे। मेरे को यह लग रहा था या तो कैंसिल ही कर दो इस बाइक को, जब अभी तक नहीं ली थी, और टाल दो इसको, जब तेरी छुट्टी होगी दिवाली पे आएगा या कभी आएगा फिर ले लेंगे, जब बुकिंग शायद ना हो आगे फ्यूचर में इस पर, अभी ज़्यादा है। लेकिन फिर पता नहीं अब मुझे क्या हुआ, मैंने सुबह सुबह बस 2-1 डीलरों को और फ़ोन करा कि अगर मैं कैश पे गाड़ी उठाता हूँ तो आप मुझे क्या बाइक दे देंगे आज? तो उन्होंने बोला हाँ जी बिल्कुल दे देंगे। तब मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार दूसरे डीलर जब साथ के साथ डीलर ये दे रहे हैं बाइक, तो ये क्यों नहीं दे रहा मेरा डीलर? तो मैंने उनको फ़ोन करा, मैंने कहा भाई ये तो ऐसे आप बोल रहे हो कि नहीं जी बुकिंग तो लग रही है। मैंने कहा नहीं मैं कैंसिल करा रहा हूँ आपके यहाँ से और मुझे तो आज मिल रही है, यहीं गाज़ियाबाद से दूसरा डीलर दे रहा। तो बोला सर 1 घंटे का आप टाइम दीजिए हमें और हम आपको बताते हैं। फिर उन्होंने 1 घंटे बाद भी नहीं, आधा घंटा ही लगा उनको, आपस में डिस्कस करके मुझे कॉल करा, बोला सर हम डिलीवरी दे रहे हैं आपको, आप आ जाइए। तो मैंने ठीक है मैं पहुंचता हूं कैश वगैरह लेके। तो बोला हाँ आ जाइए। तो हम 12-1 बजे उनके पास पहुंच गए और वहाँ गए तो फिर कुछ तैयारी कुछ नहीं थी, ऐसा ही था बस। मैंने कहा आपने तो कॉल करके हमें बुलाया डिलीवरी के लिए, लेकिन यहाँ तो कोई बाइक नज़र नहीं आ रही। बोले सर ये जो डिस्प्ले में खड़ी हुई है आप ये ले जाओ। मैंने कहा ये डिस्प्ले वाली मैं नहीं लूँगा भाई साहब, इसको तो सभी लोग टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या इस पर बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चला रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे को फ्रेश पीस कोई है तो आप वो दो। तो फिर बोला कि अभी गाड़ी आ रही है हमारी, कुछ गाड़ी उतर रही हैं, आप 2-3 घंटे आप वेट कर सकते हो तो करो। वो भी करा हमने, चलो वेट भी करते हैं। फिर ये एक ही पीस आया था, ये उन्होंने दे दिया, लेकिन दिया क्या बस आप देखेंगे कि बस इस पर उतार के ट्रक से एक ऐसे ही ना दिखाने के लिए बस एक पानी सा मार के इसके बस ये शीशे कस दिए और इसके कुछ वायर वगैरह या बैटरी टर्मिनल वगैरह कस के 2 लीटर इसमें पेट्रोल डाल के चालू करके बाहर ला के खड़ी कर दी। जय भाई साहब। और बोला ये चाबी है भाई साहब, ये हेलमेट है भाई साहब, और ये पेपर है इसके, अब आप जानिए। अच्छा। ना तो मतलब ना तो प्रॉपर रह गया जो हमारे अरमान थे कि कोई ढंग से कुछ भाई साहब लेगा कि भाई आप लीजिए, मतलब बाइक ले रहे हैं, चाबी वाबी देखा होगा, फोटो खिंचवाना रॉयल इनफील्ड मार ले, दुनिया फोटो लगा रही। मैंने कहा हमारे पास तो एक फोटो भी नहीं है कि डीलर ने हमें गाड़ी दी है, हम तो शायद लूट के लाए हैं, ये उसने अपनी खुशी से नहीं दी है, ये जबरदस्ती दे दिया उसने बस कि भाई साहब आप आ गए हो तो जिद कर रहे हो तो ले जाओ। आपको फोटो हम देंगे, आप वो फोटो लगाइएगा, बढ़िया खींच के देंगे और आप यही फोटो लगाइएगा, आपके पास सबसे बेहतरीन फोटो होगी। और रॉयल एनफील्ड का सपना आपका पूरा हुआ है, मुझे लगता है ये देखकर रॉयल एनफील्ड भी खुश होगा। हाँ, पक्का, क्योंकि जो सपने होते हैं मरने नहीं चाहिए। आप यहाँ तक पहुंचे हो, बहुत बड़ी चीज की हो, और आप जब एंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे इसके साथ में, जितने किलोमीटर चलाओगे उतना सेलिब्रेशन होगा आपका। हाँ, तो वो भी आपके लिए अच्छी चीज। गाड़ी थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्म करेगी। अभी आपको क्या लग रहा है माइलेज क्या देगी? माइलेज मैंने अभी इसका चेक नहीं करा, मैं तो टैंक फुल करा के ही निकला हूँ, लेकिन वीडियो वगैरह देखे थे आप लोगों के सबके, तो कोई 25-30 स्टार्टिंग में था फर्स्ट सर्विस के बाद, शायद कुछ के 35 भी आए हैं। सर 40+ मिल जाएगा अगर आराम से चलाओगे आप ना, डिपेंड करता है आप राइड कैसे करते हो। मैं राइड थोड़ी सी रफ ही करता हूँ। हाँ तो मिलेगा फिर भी। एज जरूर बढ़ रही है, लेकिन मेरा ड्राइविंग शायद वो वहीं रुका हुआ है। अच्छा वहीं पे। हाँ 20 साल पुराना वही है मेरा ड्राइविंग का, मैं ज़्यादा देर पीछे किसी के चल नहीं पाता हूँ। अच्छा। मुझे इसीलिए शायद मैंने ये ली, उस पर मुझे लगता था कि वो। अच्छा कितनी रॉयल एनफील्ड नजर आती है आपको इस हंटर 350 में, ये भी बता दीजिए चलते चलते। पूरा अनुभव है जी इसमें, रॉयल एनफील्ड का पूरा टच है। आप पूरा फील है। आप इस बाइक को, क्योंकि मेरी भी हाइट ज़्यादा है, तो मुझे भी शुरू में लगा था कि ये बाइक मुझे अजीब ना लगे, छोटी लगे दूसरी बाइक क्योंकि रॉयल क्लासिक अगर बराबर में खड़े करते हैं तो वो काफ़ी बड़ा बिग बॉस लगता है और ये छोटी लगती है। लेकिन जब हम इसको चलाते हैं, एक बार इसमें बैठ जाते हैं सीट पे, और ये इसका ये हैंडलिंग आप उसकी क्लासिक की देखिए और ये इसका देखिए, थोड़ा ये अलग ही ग्रिप है इसका। फिर ये जो हम इसको लेके चलते हैं तो ये हमारे साथ लहराती है सड़क पे,
एग्जॉस्ट कैसा लगा? आवाज एग्जॉस्ट तो सबसे बेस्ट है, आवाज अच्छी लगी बदलने की आपको? जरूरत ही नहीं है। शायद क्लासिक वाले सबसे ज्यादा अगर गुस्सा होंगे हाँ। तो इसके एग्जॉस्ट से ही होंगे कि ये हमको क्यों नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता हाँ, उनको? उनका तो साउंड ही बिल्कुल बंद कर दिया और वो बाहर बदलते हैं तो चालान कटता है। चलिए सर, एक सवाल का और जवाब दीजिए, कितने की पड़ी आपको ऑन रोड? ये अभी मुझे 2.5 की पड़ी है जी। इसमें एक्सेसरीज अभी मैंने कुछ भी नहीं लगवाई क्योंकि टाइम भी नहीं था मेरे पास में। और लगवाओगे? हाँ बिल्कुल लगाऊंगा, धीरे धीरे लगाऊंगा। अभी तो नेकेड अच्छी लग रही थी और बच्चे भी मेरे थोड़ा कम स्ट्रीक रिंग और कुछ ज़्यादा ताम झाम पसंद नहीं करते हैं, तो उन्होंने बोल दिया पापा दे तो रहे हैं आपको हम, लेकिन इस पर कुछ ऐसा मत ज़्यादा बोझा कर देना, इसको बिल्कुल ऐसे ही रखना जो शोरूम कंडीशन, बिल्कुल हल्की फुल्की। अब बच्चों ने दिया तो बच्चों की तो बात माननी भी पड़ेगी। माननी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है अभी मैं इसको कुछ दिन ऐसे ही रखूँगा, फिर धीरे धीरे जो चीज़ें मुझे लगेंगी, लेग गार्ड है या और कुछ चीज़ें हैं, एक पीछे सपोर्ट वाला है क्योंकि मेरी वाइफ को लग रहा है कि मैं पीछे गिर ना जाऊं क्योंकि एक साथ उठती है बाइक। अच्छा, तो मैंने कहा चलो तो पीछे बैठ रही हैं? हाँ, एक हल्का सा राउंड ही लगाया, अभी ज्यादा नहीं। अच्छा, ज्यादा तो उनको बिठाओगे पिलियन पे? बच्चों को भी थोड़ा सा दिया ड्राइव करने को, तो वो भी पीछे बैठने में भी कहते हैं कि आगे जो बैठता है वो तो सही रहता है, लेकिन जब एक साथ ये उठती है तो ऐसा लगता है पीछे वाला निकल ही ना जाए इससे। तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, आप एंजॉय करें। मैं चाहता हूँ पूरी मोटरसाइकिल को फिर आपका जब आप चला लोगे अच्छे हाँ, से, बिल्कुल, तो experience वहाँ पर हम आपका एक्सपीरियंस लेके आएंगे। तो क्या किया राजेश सर की जो जवानी बच्चों को बनाने में चली गई थी, बच्चे बड़े हुए, उनको बनाया, उनकी नौकरी लगी, वो जवानी बच्चों ने इनको वापस कर दी है। सही है सर? बिल्कुल वापस कर दी ना? अब तो उन्होंने मुझसे कह रखा आज जो आपका मन करे वो करो, तो तो जो आप जियो, अब आपका टाइम है। अब इनका वक्त आ गया है जीने का, और साथ में आ गई है हंटर 350 जिसे सेलिब्रेट करने वाले हैं। इनका रॉयल एनफील्ड का सपना भी पूरा हो गया है। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो में इतना ही। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कोई उम्र नहीं होती है जीने की, जहां आप शुरू कर देंगे वहीं से आप जीना शुरू करते हैं। तो जीवन से कोई भी आप ये ना सोचें कि 50 हो गई, हाँ। 60 हो गई तो अब बस खत्म, नहीं, खत्म कभी नहीं होता। आदमी जब तक सांस है तब तक जीना चाहिए। जब तक आप में हलचल है, आपकी ज़िंदगी है, एंजॉय करिए। और सर को ढेर सारी बधाइयाँ यहाँ पर। कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं या राजेश सर की बातें अच्छी लगी हैं तो आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, सवाल करिए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। जो भी आप पूछेंगे आप तक जवाब पहुँचेगा।